औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी है वो है केचप की और स्पेशली बिगनर्स के लिए है जो केचप बनाते हुए थोड़ा डरते हैं, क्योंकि आज आधा किलो केचप में मैं आपको इतना एक्सपर्ट कर दूंगी कि आप 2-3 किलो केचप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलें जी, रेसिपी को मुकम्मल एंड तक वॉच ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि किस शहर से आप ये रेसिपीज़ देख रहे हैं, रेसिपीज़ आपको हमारी कैसी लग रही हैं, और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। ठीक है जी। आधा किलो हमने लिया था टमाटर, उसको पीस लिया था। फिर इसके बाद हमने इसको छानना है। छानने के बाद इसका सारा जो कचरा है, बीज और स्किन वगैरह सब अलग हो जाएंगे। हम बना रहे हैं गार्लिक केचप, जो रमज़ान से पहले आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त घर में बन के तैयार होता है, बहुत सफाई के साथ बनता है और आपके घर की चीज़ों से बनता है। इससे अच्छी क्या बात है। कोई मज़ीद हमें चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती और आप एक बार बनाएंगे तो हर टमाटर के सीज़न में ज़रूर बनाएंगे। चलिए जी, हमने इसको छान लिया है। छानने के बाद हमने इसको रख दिया है चूल्हे पे। अब इतनी देर में हम काट लेते हैं लहसुन अदरक। छोटे छोटे हमने इसको कद्दूकस कर लेना है। फिर इसके बाद हमने इसको नाइफ़ के ज़रिए भी अच्छे से चॉप कर लेना है। बिल्कुल छोटे छोटे ज़रात हमें इसके बनाने हैं, ताकि केचप खाने में जो छोटे छोटे से जो पीसेस आते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने जो है इसको बाद में डाला है। आप चाहें तो इसको बॉईल करते वक्त ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने लिया है इसमें चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, रेड चिली हाफ़ टी स्पून, तेज़ पत्ता हमने इसमें ऐड करा है, सॉरी तेज़ पत्ता नहीं, दालचीनी का एक टुकड़ा, फूड कलर हमने इसमें डाला है 1/4 टी स्पून। चीनी हमने इसमें शामिल करी है 1 प्याली। अब जो हमने लहसुन अदरक जो कूटा था उसमें से सिर्फ 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे, बाकी को रख देंगे। ताज़ा डालेगा, जब भी आप केचप बनाएं लहसुन अदरक उसी वक्त ताज़ा काट के डालिएगा, रखा हुआ नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसमें रह गई थी काली मिर्चें। काली मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर ली हैं हाफ़ टी स्पून, और जो इसके अंदर मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला था वो मैंने टमाटर में ऐड कर लिया है पकने के लिए। अब टमाटर को हम इतना पकाएंगे इस मिक्सचर को कि पानी बिल्कुल हमने इसका ड्राई करना है। अब जो पिसे हुए मसाले हैं ना वो हम डालेंगे बाद में, तब इसका मुकम्मल पानी जो है ड्राई हो जाएगा। अच्छा जी, केचप को शाइनिंग करने के लिए हमने इसमें डालना है कॉर्नफ्लावर। थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें डालिए 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। इससे जो है आपके केचप में बहुत अच्छी सी शाइनिंग आएगी और बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक आएगी। आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन इसका पानी और मज़ीद खुश्क करना है। और इसी दौरान जो हमने इसमें दालचीनी स्टिक्स डाली थी वो निकाल देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें लहसुन अदरक के छोटे छोटे से पीसेस नज़र आ रहे हैं और ये केचप बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। एक बार इस तरीके से बनाइएगा और बताइएगा। ठीक है जी। अब ये सारे मसाले जो हमने आपसे लिए हैं, चीनी, मिर्चें, फूड कलर वगैरह जो मैंने आपको अभी मेंशन किया था, वो सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। अब इस मसालों को भी डाल के हमें अच्छे से भूनना है। भूनेंगे हम इसमें तकरीबन 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और भुनने में भी इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। वो अच्छी सी खुशबू जब आपके आने लगे केचप की, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी हमने इसमें डाला है 1.5 गिलास। 1.5 गिलास पानी डाला इसलिए है क्योंकि अब हमने इसको और अच्छे से पकाना है। अभी भी देख सकते हैं काफ़ी थिक है, इसलिए हमने पानी इसमें 1.5 गिलास डाला है ताकि ये अच्छा सा और पके। और साइड टोर से केचप भी आप निकाल लें अगर ये निकल सकता है तो, क्योंकि पतीली का हाल तो ऐसा ही हो जाता है। अब देख सकते हैं किस कदर ये स्मूथ हो चुका है, लेकिन अभी इसको हमने मज़ीद पकाना है। अच्छा सा हमने जो मसाला डाला है उसको भी अच्छा सा फ्लेवर के लिए हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट और पकाएंगे। जो कॉर्नफ्लावर का पानी हमने मिक्सर बना के रखा था वो हमने इसमें डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके। अब इसको भी पकाएं, इतना पकाएंगे जितनी थिकनेस आपको चाहिए केचप की। शाइनिंग देख सकते हैं आप किस कदर शाइनिंग इसमें आ चुकी है। अब मैंने इसमें ऐड किया है नमक
और थोड़ा मैंने इसमें जो डाला था मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, मैंने इसमें ऐड किया है सिरका। सिरका मैंने डाला है 3 टेबल स्पून, टीस्पून नहीं 3 टेबल स्पून, मतलब खाने का चमचा हमने इसमें केचप डाला है। ठीक, मतलब आधा कप हमने इसमें आधा कप मैंने इसमें सिरका डाला है। ठीक है, अब ये डालने के बाद थिकनेस आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ा केचप हमारा तैयार हो चुका है। देख सकते हैं, कोई हमने इसमें एसेंस नहीं डाला, कोई हमने इसमें बाज़ार की चीज़ें नहीं डाली। ये टोटल घर के सामान से बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन सा केचप बन के तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसमें लहसुन अदरक के थोड़े थोड़े से पीसेस आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देते हैं। केचप की रेसिपी अच्छी लगी है तो बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह